सबसे पहला चीज़ तो उन स्टूडेंट के लिए जो हमारे दिसंबर में एडमिशन्स किए हैं और दिसंबर से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कि आप लोग का डेमो कैसा लग रहा है पहले बताइए। ठीक है, डेमो में पढ़ाई में कोई किस तरह का कमी दिख रहा है या किसी प्रकार का कोई कष्ट, सारी बातें रिकॉर्ड होती है, ये सारी बातें फेसबुक में भी अपलोड होती है। देखिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन ये है ना कि क्लियर होता है कि बच्चे और हमारे बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए, है ना, कि आप जो बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा, हम जो बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा। तो आप लोग सही बोलिएगा, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। मेरी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड। आज से आप लोग की पढ़ाई का आरंभ हो गया, यानी कि आज से आप लोग को ओनली फॉर एजुकेशंस, वो जो आ रहे थे उतना दिन से टाइपिंग कर रहे थे, ये कोई मायने नहीं रहता है पढ़ाई में। वो सिर्फ आपको नॉलेज था कि आप सिस्टम में बैठने सीख जाओ, कंप्यूटर में माउस चलाने सीख जाओ, कीबोर्ड के विषय में। आज से जो पढ़ाई है मेन पढ़ाई हो जा रहा है आज से। सबसे पहला चीज़ कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेंट होता है हम लोग का बेसिक से स्टार्ट होने का, 0 लेवल से लेकर 100%, यानी कि हम 0 से उठाते हैं, समझ रहे कि नहीं, 0 से उठाते हैं। तो 0 से जब उठाएंगे तो उस परिस्थिति में सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आता है MS ऑफिस का, और MS ऑफिस के अंदर सबसे पहला चैप्टर हमारा MS वर्ड का आएगा, ठीक है। तो MS वर्ड, इंट्रोडक्शंस टू MS वर्ड 2007 और 2010 सेम है, 2017 और 2010 सिर्फ वर्जन है, जनरेशन चेंज है, मगर बाकी बात सारा चीज़ एक ही है। यहाँ पे बोला गया है MS वर्ड 2010 इज़ ए वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशंस वेयर यूजर कैन क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ लेटर। अब यहाँ पे बोलते हैं कि MS वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर टाइप का एक एप्लीकेशंस है। यहाँ पे क्या करता है, एप्लीकेशंस टाइप करता है, कौन सी, लेटर टाइप करता है, कौन, यूजर। यूजर कौन, आप जो चलाते हो, ठीक है, ठीक है। लेटर्स, नोट्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड यूजर कैन फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट सिंपल एंड कम्प्लेक्स। अब वो जो हम टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, सिंपल में या कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। इन MS वर्ड 2010 देयर आर अवेलेबल ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस विच हेल्प टू यूजर अबाउट क्रिएट ए गुड डॉक्यूमेंट्स। देखिए, MS वर्ड के अंदर जितना भी ऑप्शन पॉसिबल है ना, उसका यूज़ क्या करते हैं, कुछ अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। लाइक स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर, जैसे आपका स्पेलिंग कल मिस हो रहा था तो स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर से जो बोले थे राइट क्लिक करके, वो कौन ऑप्शन से, स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर है, ठीक है, उससे हम लोग सही कर सकते हैं। हाइपरटेंशन, मेल मार्क्स, चेंज केस, ETC से हम लोग कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड 2010 फाइल नाउ एज डॉक्यूमेंट्स। MS वर्ड का जब आप खोलते होंगे पेज, तो सबसे पहला ऊपर में देखेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए MS वर्ड खोले हैं तो MS वर्ड में क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट्स, अगर मान लीजिए हम MS वर्ड एक नया ले लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, न्यू लेते हैं। तो जब न्यू लेंगे तो क्या लिखा हुआ रहता है, देखो तो डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ था है ना ऊपर में, ये डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ रहता है ना, क्या लिखा रहता है बेटा, डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे बोला है क्या है कि MS वर्ड 2010 फाइल नाउ एज डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सटेंशन नेम इज .doc। डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन नेम क्या है, .doc है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ MS वर्ड का, यानी कि आप अगर कहीं पे जाते हैं उसकी विशेषता होनी चाहिए, इसकी क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इसके हिसाब से आप काम करेंगे, कहीं भी चीज़ करेंगे, कुछ जो भी आप करोगे, है ना। तो यहाँ पे बोला है फीचर्स ऑफ MS वर्ड 2010 इजी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। MS वर्ड में क्या होता है, इजी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग हो जाता है। फॉर्मेटिंग का मतलब चेंज वेंज करना इजीली। इट इज़ ए डिस्प्ले द क्विक एक्सेस टूल्स बार, ये डिस्प्ले करता है क्विक एक्सेस टूल्स बार में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया इट इज़ ए डिस्प्ले द ऑफिस बटन, यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ऑफिस बटन होता है। देयर आर 5 व्यू अवेलेबल इन MS वर्ड, 5 मेन व्यू जो है अवेलेबल होता है। देखिए, व्यू का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ को हम देखेंगे 5 तरह से इसमें, जैसे प्रिंट लेआउट से, फुल स्क्रीन से, रीडिंग, वेब से, किसे एक तो प्रिंट लेआउट, एक फुल स्क्रीन, रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, है ना। इट इज़ ए डिस्प्ले द रिबन, इसका डिस्प्ले हम लोग रिबन से कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझने की बात है कि हम लोग MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। देखिए, हम लोग कभी भी प्रोसेस करते हैं तो किसी भी प्रोसेस में हम लोग 2 तरह से चलेंगे ना, एक शॉर्टकट भी चलते हैं, एक लॉन्ग टर्म भी चलता है। जो रूल्स होता है उस रूल्स के हिसाब से चलेंगे, और जो एक रूल्स को तोड़ के भी चलते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो बहुत सारा चीज़ है ना। अब देखिए, प्रोसेस में जाएंगे तो थोड़ा कुछ लंबा हो जाता है, और जब शॉर्ट में होता है तो ईजी हो जाता है। समझ नहीं, मतलब दोनों चीज़ को समझना है।
तो हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड 2010, अगर हम 2010 का अगर हम ओपन करेंगे MS वर्ड तो कैसे करेंगे? सबसे नंबर प्रोसेस में जाएंगे, प्रोसेस में जाने के बाद स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, MS ऑफिस में जाएंगे, MS वर्ड 2007 हो या 10th हो, बाकी बात एक ही है, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस क्या है? प्रेस स्टार्ट बटन में, R बटन में, तो रन ओपन हो जाएगा, देयर आर विल बी ओपन रन बॉक्स, टाइप विन वर्ड और ओके करेंगे तो दो तरह से खुल जाता है। ठीक है, अब जब MS वर्ड खुल जाएगा आपका तो MS वर्ड के अंदर क्या होता है, कुछ ऑप्शंस खुलेगी, एक्सप्लोर विंडोज इन MS वर्ड, जैसे द क्विक एक्सेस टूल्स बार, हम सिर्फ एग्जांपल लिख रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, द रिबन टैब्स, द टैब्स, मिनी टूल्स बार, व्यू टूल्स बार, टाइटल्स बार, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, द रूलर, द टेक्स्ट एरिया, वर्टिकल, देखिए यहाँ पे वर्टिकल है, स्क्रॉल बार है, स्टैंडर्ड टूल्स बार है, हेल्प बटन है, जूम है, ये सारी चीज़ आपकी खुल जाएगी। तो आज हम लोग किसके विषय में जानेंगे? MS वर्ड के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। MS वर्ड किसे है, तो जितने भी चीज़ अभी हम बताए हैं उसको आप लोग टाइप कर लीजिए। ठीक है, टाइप करने के बाद फिर से हम उनको क्लास में बोलेंगे। ठीक है।